प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। तब से आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? अरे क्यों देंगे? क्यों देंगे? कौन उमर खालिद हम तो नहीं जानते। दोस्तों, नीट पेपर लीक से शुरू हुआ विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है। अंजना ओम कश्यप ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट में शिक्षकों को 2 कौड़ी का कहने के बाद अब उन्होंने कोर्ट का और अदालत का रुख किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने 8 टीचर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और इस मुकदमे में कौन कौन शामिल है अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस मुकदमे को दर्ज कराने के साथ ही उन्होंने 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है, मतलब उनकी मानहानि हुई है। इसलिए अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे ग्रुप ने यह हर्जाना मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट में लगभग 300 से ज्यादा पन्नों की याचिका में यह सब कुछ कहा गया है। मैं आपको इस खबर के बारे में अभी विस्तार से बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को कॉकरोचेस का सबसे पहला उनका एक तरीके से वार झेलना पड़ रहा है। अभी उस खबर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार और उसके अधिकारियों की, बेलगाम अधिकारियों पर किस तरीके से नकेल कसने का काम किया है, अभी उसके बारे में भी बताऊंगा। और साथ में बीते दिन जंतर मंतर पर पहुंचे गोदी मीडिया और नफरती भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम करने वाली रिद्धिमा शर्मा नाम की लड़की को किस तरीके से वहां पर मौजूद पढ़े लिखे युवाओं ने अपने तरीके से उसको सबक सिखाया है। ये तमाम सारी खबरें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले इस खबर को देखिए। ये आवेश तिवारी बता रहे हैं, हालांकि बहुत सारे और मीडिया प्लेटफॉर्म में यह खबर छप चुकी है। बताया गया कि आज तक की कलाकार कहा गया है अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ग्रुप ने दिल्ली हाईकोर्ट में खान सर, अभिनय मैथ्स, बबीता त्यागी समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। याचिका में यूट्यूब, मेटा और एक्स पर प्रसारित वीडियोस, पोस्ट और अन्य सामग्री को हटाने की मांग की गई है। टीवी टुडे ग्रुप का कहना है कि उनके खिलाफ मानहानिकारक और आपत्तिजनक टिप्पणियां प्रसारित की गई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। मामले में 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग भी की गई है। याचिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पक्षकार बनाया गया है ताकि विवादित सामग्री को हटाने संबंधी आदेश जारी किए जा सके। यह पूरा का पूरा गेम है दोस्तों। अब इसी को लेकर के अभिनय मैथ्स ने एक बार फिर से अंजना ओम कश्यप को एक तरीके से निशाने पर ले लिया है। मैं वो खबर, वो उनकी प्रतिक्रिया आपको बताऊं उससे पहले नरेंद्र नाथ मिश्रा का ये ट्वीट देखिए। कहा कि आज तक और इंडिया टुडे ने कई यूट्यूब टीचर्स पर मुकदमा दर्ज किया और उनके वीडियोस हटाने की मांग की। मतलब यह है कि किसी को 2 कौड़ी का ये लोग कह सकते हैं, किसी को डायन कह सकते हैं, किसी को पाकिस्तानी बुला सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनसे कोई सवाल कर ले तो जवाब तक न दें। ऐसे तो एक तरफा डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो नहीं चलेगा ना। यही किया है अंजना ओम कश्यप ने। इस बार अंजना ओम कश्यप ने गलत लोगों से पंगा ले लिया और टीवी टुडे ने भी पढ़े लिखे लोगों से पंगा ले लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी परीक्षाएं पास करके अपनी मर्जी से ये लोग पढ़ा रहे हैं। तो इस पर दोस्तों अभिनय मैथ्स का जवाब आया है। क्या जवाब आया है वो सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। अभिनय मैथ्स ने क्या कहा है देखिए जरा, नरेंद्र नाथ मिश्रा के ही ट्वीट को कोट करते हुए कहा कि अंजना ने हमारे विरुद्ध मानहानि का दावा दायर किया है, 2 करोड़ का हर्जाना। फिर ब्रैकेट में लिखा है सब कुछ 2 से ही क्यों शुरू होता है, 2 कौड़ी से 2 करोड़। 2 कौड़ी टीचर का बोला था इन्होंने, अब इनको चाहिए 2 करोड़। कायदे से तो 2 कौड़ी का कौन है ये पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है, यहां तक कि नरेंद्र मोदी के भक्त भी जानते हैं कि 2 कौड़ी का कौन है। लेकिन अपने सहूलियत के हिसाब से वो खबरें बताई जा रही हैं तो उनके लिए सब कुछ ठीक है, बाकी ये पूरा देश जानता है कि 2 कौड़ी का कौन है। किसने पत्रकारिता के नाम पर नरेंद्र मोदी का एक तरीके से चरणों में अपना पूरा करियर बिछा दिया, और कौन जो है 2 कौड़ी का है और कौन 2.5 कौड़ी का है, ये सब कुछ जानता है।
तो उन्होंने कहा कि ये उनका वैधानिक अधिकार है और हम उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने पक्ष, प्रतिष्ठा और अधिकारों की रक्षा का पूरा अधिकार है। हमारे पास भी तथ्य हैं, प्रश्न हैं, प्रतिदावे हैं जिन्हें हम रखेंगे। सत्य और तथ्य अंततः वही तय होंगे, सोशल मीडिया की अदालत में नहीं। यहां तक कि एक बात और जोड़नी चाहिए कि आज तक की अदालत में नहीं। अच्छा, ये कहने के बाद एक बार फिर से अभिनय ने अंजना ओम कश्यप को उनका जो ब्लैक एंड व्हाइट आता है, किस तरीके से सेलेक्टिव जर्नलिज्म होता है वहां पर, उस पे पकड़ लिया, धर लिया। पहले अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो देखिए, छोटा सा हिस्सा। ये 2025-26 के आज नंबर्स आए हैं, 7.7%। पिछले साल का अगर आप नंबर देखिएगा तो ये देखिए 7.1%। इसी के नजरिए से अगर आप अमेरिका का देखें तो मौजूदा नंबर है 2.1% का की वृद्धि, और वहीं जब आप पिछले साल का देखेंगे तो 2.8% का। इसी के आसपास ये झूल रहे हैं। वहीं पर चाइना में भी देखेंगे तो चाहे वो इस साल का हो या फिर पिछले साल का हो, दोनों में ही 5% है जीडीपी। फिर आप आ जाइए जर्मनी पर। जर्मनी में हालत इन दिनों दुरुस्त नहीं है और ये गिरावट है -0.5% की उनकी जीडीपी में, जो कि पूरी तरह से आप कह सकते हैं एक रेड सिग्नल यहां पर ब्लिंक कर रहा है। वहीं अगर आप देखें तो अभी जो नंबर ये पिछली बार का है, पिछले साल का है, इस बार वो 0.2% आगे बढ़े हैं, इससे उभरे हैं। अब जापान पर आ जाइए, जापान 0.1% है और इस बार कितना है, वो 1.1%, और वैसे ही ब्रिटेन में 1.3%। मतलब आप समझ लीजिए कि ये दोनों देश लगभग आसपास ही हैं। इनसे 1% ऊपर ये अमेरिका है, और यहाँ पर आप देखिए तो पिछले साल में इनके नंबर्स 1.1% थे। तो इससे अंदाजा आपको लग जाएगा कि चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना, जर्मनी, जापान, जीडीपी के मामले में जो नंबर्स आए हैं वो साफ तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर एक बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अंजना ओम कश्यप जो है, जीडीपी ने भारत को दुनिया भर का दादा बताने की कोशिश कर रही थी, जो कि इनके शो का थीम है, जो कि इनके शो का आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, स्क्रिप्ट है, सब है। लेकिन पढ़े लिखों से जब पाला पड़ा तो फिर आपको उसी तरीके की रिसर्च भी करनी चाहिए, जो नहीं किया इनके प्रोड्यूसर्स ने, इनके चैनल के लोगों ने। ये तो सिर्फ पढ़ने आती है, तो मुखौटा है, सिर्फ ब्रेन तो पीछे कोई और है। हालांकि उन्होंने मेहनत की, लेकिन अंजना ओम कश्यप ने गलत लोगों से पंगा लिया तो पोल खुल रही है, जिल्द उतर रही है। अभिनय मैथ्स ने लिखा, इसीलिए टीवी मीडिया का भरोसा खत्म हुआ। मीडिया सिर्फ ग्रोथ परसेंटेज दिखा करके बोल रही है, भारत जीडीपी का बॉस। आगे इसमें कहा गया कि क्या यह आधा सच नहीं बेचा जा रहा? अगर कंपैरिजन करना ही है तो पर कैपिटा इनकम, जॉब, पॉवर्टी के लिए नंबर्स भी साथ दिखाओ, तब पता चलेगा कि बॉस कौन है और किसकी हालत अभी भी स्ट्रगल कर रही है। डेवलपिंग देश का 60 से 8% ग्रोथ और डेवलप्ड देश का 2% ग्रोथ सेम चीज नहीं होती अंजना मैडम। साधारण सी गणित है कि जब बेस छोटा हो तो परसेंटेज बड़ा दिखेगा। लेकिन अंजना ओम कश्यप को तो बेचना है, सरकार को खुश करना है, वहां से रेवेन्यू कमाना है, ऐड कमाना है, तो वो चल रहा है टीवी टुडे का। खैर, बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। यह खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जुड़ा हुआ है और न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर एक करारा तमाचा जड़ते हुए एक बयान दिया। कहा कि ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है वो नेताओं के प्रति ज्यादा जवाबदेह है, संविधान के प्रति नहीं। लंदन पोस्ट का ये ट्वीट देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी पुलिस को फटकार लगाई, कहा पुलिस संविधान के प्रति वफादार नहीं बल्कि राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है। ये सीधे तौर पर लंदन पोस्ट ने लिखा है, और ये सब कुछ लिखा उसके फौरन बाद, आप समझिए उसके फौरन बाद ही क्यों लिखा। एक मैटर था गाजियाबाद का, उसमें गलत आरोप लगाए गए और एक आरोपी को आप समझिए कि महीनों तक जेल काटनी पड़ गई, जबकि अदालत में कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाया। और इसी पर अदालत ने सुनवाई करते हुए बाकायदा ये तल्ख टिप्पणी की योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसके ब्यूरोक्रेसी, उसके अधिकारियों के खिलाफ। अब जो है उसका जरा सा भी वक्त नहीं बीता और गोरखपुर में, मुख्यमंत्री का अपना शहर है ये, गोरखपुर में पुलिस वालों की गाली गलौज और प्रोटेस्ट कर रहे जंजीस को, कॉकरोचेस को गाली गलौज करते हुए उनके एक तरीके से उनकी मर्यादा, उनका धारा प्रवाह गालियां जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का श्रृंगार है,
मारपीट, गाली गलौज, दादागिरी वो करते हुए नजर आ गए। 24 घंटा नहीं बीता था इस मामले को लेकर के। जरा देखिए इस वीडियो को। अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि गोरखपुर में कॉकरोचों के प्रदर्शन को बंद करवाने के दौरान मां के नाम पर पवित्र मंत्रों का उच्चारण, यानी कि मां की गालियां दी गई। पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते मात्र भक्त इंस्पेक्टर साहब कौन हैं? ये कब से एक ही थाने में एक ही पद पर अंगद की तरह जमे हुए हैं, होठों से पुलिसिया आशीर्वाद बरसाते बेखौफ बेफिक्र डटे हुए हैं। और इन बेशर्मों और बदतमीजों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस तरीके से टिप्पणी की है आपने देख लिया होगा। उत्तर प्रदेश के पुलिस सबसे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है, इनकॉम्पिटेंट। अगर कायदे से उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच हो जाए तो आप पूरा का पूरा पुलिस महकमा एक्सपोज हो जाएगा। किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही सुनील कुमार शुक्ला को किनारे कर दिया गया, आनन फानन में सोशल मीडिया पॉलिसी ला करके, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश पुलिस में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पूर्व कमिश्नर रहे डीके जो ठाकुर थे, उन्होंने सोशल मीडिया पॉलिसी बनाई थी कि आप नहीं कर सकते, और उसके बाद तमाम सारे पुलिसकर्मियों ने इसका उल्लंघन किया। लेकिन फिर से आनंद फानन में एक नई पॉलिसी लाई गई और सुनील कुमार शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पुलिस पीएससी में भ्रष्टाचार का पूरा खुलासा कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके के लोगों को, जो लोग अपना संवैधानिक अधिकार के तहत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुतला जलाने का काम कर रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार के एक भ्रष्ट मंत्री का, और उसको पकड़ने के लिए उसको ना जला पाए लोग, किस तरीके से धारा प्रवाह गालियां दी गई हैं। तो ये भी देखा। एक और तस्वीर दिखाता हूं उत्तर प्रदेश में काम कैसे होता। मैं क्या दिखाता हूं, वीडियो देख लीजिए आप, आपको सब समझ में आ जाएगा। जरा देखिए इसको। अभी जो योजना चल रही है योगी आदित्यनाथ जी द्वारा सीधे ये ऐलान किया गया है कि जितने भी क्षेत्र के आसपास के कस्बे के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी विधायक हैं और जितने भी पार्षद हैं, प्रधान हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और पेड़ पौधे लगाएंगे, क्योंकि ये योग दिवस के रूप में ये योगी जी का ऐलान है पूरी तरीके से। तो आइए देखते हैं मेरे क्षेत्र जो कि मेरा जिला सोनभद्र पड़ता है और ये गाँव है नेवारी, इसका पिन कोड है 231205। यही फोटो गई होगी, आप चेक करवा लीजिएगा। ब्लॉक पे जहाँ भी ये फोटो गई होगी आप चेक करवा लीजिएगा। ऐसे फोटो लगाए हैं यहाँ के अधिकारी। आइए फोटो खींच के वीडियो बना के दूर से, ये देखिए ये टहनी तोड़ के ये लोग लगाए हैं, ऐसे ये पेड़ लगाए हैं, बस फोटो खिंचवा के यहाँ से गए हैं। आइए सर, आइए चारों तरफ से ये देखिए पूरी तरीके से ये खना गया है और ये बस फोटो के रूप में ये लोग अपना वीडियो बनाए हैं, फोटो बनाए हैं। जितने भी अधिकारी हैं यहाँ के, प्रधान, सेक्रेटरी, जो भी हैं। देख लिया आपने ये वीडियो, किस तरीके से पौधारोपण हुआ है, किस तरीके से पर्यावरण दिवस मनाया गया। आईपी सिंह लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पौधारोपण घोटाला का लाइव टेस्ट एक बेरोजगार युवा कॉकरोच द्वारा देखिए। टहनियां तोड़कर रोप दिया और वीडियो फुटेज बनकर योगी कैंप में भेज दिया गया। 9 वर्षों में 50 करोड़ पौधारोपण घोटाला हुआ है, उसकी फुटेज सरकार कभी जारी नहीं करती। इस बीच एक और खबर योगी आदित्यनाथ सरकार के एक विधायक से जुड़ी हुई है, लेकिन काम अच्छा है। काम अच्छा क्यों है वो अभी बताता हूं। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बिजली का कटने का सिलसिला जारी है, वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है। शलभ मणि त्रिपाठी हैं, देवरिया से विधायक हैं। हालांकि ये भी हिंदू मुस्लिम वाली लाइन में बहुत माहिर माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने ये काम अच्छा कर दिया। देखिए ज़रा ये वीडियो। ठीक है, मैं शलभ मणि त्रिपाठी बोल रहा हूँ, विधायक देवरिया। ठीक है, बिजली घर पे ही बैठे हैं, इन लोगों की लाइट काटने आए हैं। आप लोगों की लाइट नहीं है तो आज हमने तय किया कि बिजली के अधिकारियों की सबकी लाइट काट देंगे। ठीक है ना। देखिए साहब, 10-11 बजे से लाइट नहीं है। आप लोगों पर रिपोर्टिंग ही नहीं है भाई, कहाँ लाइट नहीं है। आप लोग इतने नॉन सीरियस हो चुके हैं कि आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। 10 बजे से लाइट नहीं है इनके मोहल्ले में। आप देखिए ना, ये स्थिति है भाई। आधा दर्जन से ज़्यादा, 1 दर्जन से ज़्यादा मोहल्लों में लाइट नहीं है। फिर हम घर पे कैसे सोएं? आप घर पे क्यों सोएंगे? आप भी जगो। तो ये वीडियो दोस्तों निकल के सामने आया उत्तर प्रदेश में 2027 में उत्तर प्रदेश की रिलीजियस पोलराइजेशन की धुरी बनने जा रहे संभल में एक और बड़ा कारनामा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने
एक मस्जिद संभल में एक मस्जिद बुलडोजर से तोड़ डाली। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि यह मस्जिद कब्रिस्तान के जमीन पर बनी हुई थी। ये वीडियो देखिए जरा, किस तरीके से बुलडोजर से इस मस्जिद को तोड़ा गया है और सब कुछ संभल के आसपास ही बुना जा रहा है। और अब चलते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रोटेस्ट के दौरान जहां पर गोदी मीडिया के पत्रकारों की भयंकर लानत मलानत हुई है। न सिर्फ पत्रकारों की बल्कि नफरत फैलाने वाले उन लोगों पर भी जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वैमनस्य फैलाते हैं और कहीं भी किसी भी प्रोटेस्ट को, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को तबाह और बर्बाद करने पहुंच जाते हैं। ये जाहिल हैं, दरअसल ये फेसबुक पर स्टार मांगते दिखते हैं भीख के तौर पर हिंदुत्व बचाने के लिए। अभी वो भी दिखाऊंगा, पहले ये वीडियो देखिए। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ, पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है? ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। इस कॉकरोच ने खुलेआम मुंह पर सुअर कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि इनकी बातें ऐसी हैं। लेकिन उसके बाद एक बदतमीज, अभद्र और जाहिल महिला ने किस तरीके से युवाओं को, वहां पर जो हजारों की संख्या में युवा मौजूद थे, उन सबको सुअर कह रही थी। और उसके जवाब में किस तरीके से लोगों ने बेइज्जत किया है इसको। हालांकि बेइज्जती का एक तरीके से इसके भीतर का कोई मतलब बचा नहीं है। ये कहीं भी अभी आज बेइज्जती हुई है, कल कहीं और ये पहुंच जाएगी। मतलब इज्जत नाम की कोई चीज है ही नहीं। देखिए जरा ये वीडियो। सुअर, सबसे आप सुअर किसको कह रही है? कौन यहाँ सुअर है? कौन सुअर है यहाँ पे? कौन सुअर है यहाँ पे? अरे क्यों देंगे देश हमारा? गाली क्यों देंगे? उमर खालिद के साथ खड़े हो। कौन उमर खालिद? हम तो नहीं जानते। हम यहाँ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए आए हैं। एक और वीडियो देखिए इसी रिद्धिमा शर्मा का। देखिए, जब सवाल किया पॉलिटिक्स के पत्रकार ने, तो इन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। रिद्धिमा, आप यहाँ आई क्यों हैं? ये क्यों? कौन है? आप यहाँ आई, रिद्धिमा जी, रिद्धिमा आप आई क्यों हैं? कॉकरोच जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। अब बताओ हिट कहाँ पे है? हिट अपने पास से बताओ। हिट किसके? जिस टाइम पे राष्ट्र आदेश पर आए हैं? किसके आदेश पर? खुद के आदेश पे। मेरा देश है। कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो यूथ के मुद्दे उठा रही है। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है। हाँ, यूथ के नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? कुछ आप बोले ना। एक सेकंड, इनको कर दो कॉल। जो अनपढ़ है, आपसे भी जो अनपढ़ है, सुनिए एक मिनट। 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा है? इनसे डबल डिग्री है। पहली बात तो क्या बोल रहे हैं? नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यूथ के मुद्दों को उठाकर यूथ तो अगर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो आपको विरोध क्यों कर रही हैं आप? विरोध, एक सेकंड, विरोध उस चीज का है जो इन्होंने बोला कि देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृह मंत्री है, उनसे नहीं रुक पाएगा क्या? कॉकरोचों की होगी। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब कमजोर आदमी है क्या? क्यों कमजोर है? तो आप इतना डर क्यों रही हैं यूथ के मुद्दों पे? तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।